Hey guys, welcome to Namaste English and welcome back to Zero Se English Hero course. Yes guys, as you all know that in last lesson we discussed telephonic conversation, and before that we also learnt how to talk about weather in English, how to greet people, how to use manners in English, etc. तो गाइज इस कोर्स में हम लोगों ने अब तक कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखे हैं. गाइज आज की सीरीज़, आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी हैव ब्रॉट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड दैट इज़ हाउ टू डिस्क्राइब समवंस एबिलिटी एंड नेचर इन इंग्लिश. अगर किसी के आपको एबिलिटी, नेचर इंग्लिश में दर्शाना हो तो वो कैसे दर्शाते हैं, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेशन. जैसे पहला वर्ड है यहाँ एम्बिशियस. एम्बिशियस का हिंदी होता है महत्वाकांक्षी. ओके, एंड हाउ विल यू डिफाइन दिस वर्ड इन इंग्लिश? अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बिकम सक्सेसफुल, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बिशियस. अगर मैंने कहा मेरा भाई महत्वाकांक्षी है तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज एम्बिशियस. ओके, नेक्स्ट है अडेप्टेबल. अडेप्टेबल मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाए. दैट पर्सन इज कॉल्ड अडेप्टेबल. अगर मैंने कहा मैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढल जाता हूँ, सो आई कैन से आई एम अडेप्टेबल. अगर मैंने कहा मेरा फ्रेंड वो अडेप्टेबल है तो मैं कहूँगा माई फ्रेंड इज अडेप्टेबल. ओके, अच्छा, नेक्स्ट है ब्रॉड माइंडेड. ब्रॉड माइंडेड मीन्स होता है उदार ख्यालों वाला, उदार विचार वाला. जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी ब्रॉड माइंडेड हैं तो मैं कहूँगा माई फादर इज ब्रॉड माइंडेड. ब्रॉड माइंडेड मीन्स होता है उदार ख्यालों वाला, उदार विचारों वाला. और इसका ऑपोजिट होता है नैरो माइंडेड. नैरो माइंडेड मीन्स होता है छोटी सोच रखने वाला. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड नैरो माइंडेड. लाइक अगर मैंने कहा पुराने ज़माने में लोग छोटी सोच वाले हुआ करते थे, सो वी कुड से इन पास्ट ईरा पीपल वर नैरो माइंडेड, बट नाउ डेज मैनी पीपल आर ब्रॉड माइंडेड, राइट. अच्छा, ऐसे ही नेक्स्ट है क्लेवर. क्लेवर मीन्स होता है चालाक. जैसे अगर मैंने कहा मेरा भाई चालाक है तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज क्लेवर. सो क्लेवर इज अ पर्सन हु इज़ नॉट ईजियली ट्रिक्ड, जिसको आसानी से कोई बेवकूफ़ ना बना पाए. दैट पर्सन इज कॉल्ड क्लेवर. नेक्स्ट है ईजी गोइंग. यस गाइज, ईजी गोइंग मीन्स होता है अ पर्सन हु डज नॉट take tension, a person who does not take any kind of tension. That person is called easy going. In Hindi it is called बेफिक्री से जीने वाला. So अगर मैंने कहा मैं बेफिक्री से जीने वाला हूँ, यानी मैं किसी चीज़ की अगर टेंशन नहीं लेता, तो मैं कहूँगा I am easy going. ओके, अगर मैंने कहा मेरा भाई easy going है तो मैं कहूँगा my brother is easy going. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट. डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, एंड इसका सिनोनिम्स है हार्ड वर्किंग. सो हार्ड वर्किंग मीन्स भी होता है मेहनती, एंड डिलीजेंट मीन्स भी मेहनती होता है. अगर मैंने कहा मैं बचपन में मेहनती था तो मैं कहूँगा आई वॉज डिलीजेंट इन चाइल्डहुड. क्या तुम डिलीजेंट थे? वर यू डिलीजेंट इन चाइल्डहुड? यस, आई वॉज डिलीजेंट इन चाइल्डहुड. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट है प्रूडेंट. प्रूडेंट मीन्स होता है सोच समझकर काम करने वाला. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रूडेंट. अगर मैंने कहा मेरे पिताजी सोच समझ के काम करने वाले हैं तो मैं कहूँगा माई फादर इज प्रूडेंट. ऐसे ही नेक्स्ट है डोसाइल. डोसाइल मीन्स होता है सीधा साधा. तो अगर मैंने कहा मैं बचपन में सीधा साधा था तो इंग्लिश होगी आई वॉज डोसाइल इन चाइल्डहुड. अगर किसी और नाम के लिए आप बोलना है तो वो भी बोल सकते हो. अगर कहना है राम बचपन में सीधा साधा था तो आप कहोगे राम वॉज डोसाइल इन चाइल्डहुड. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है केयरिंग. केयरिंग होता है परवाह करने वाला. अगर मैंने कहा मेरी मम्मी परवाह करने वाली हैं
तो इंग्लिश होगी माई मदर इज केयरिंग। मेरी मम्मी मेरी परवाह करने वाली हैं, तो आप कहोगे माई मदर इज केयरिंग अबाउट मी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मीन्स होता है व्यवहारिक, यानी जो जमीन से जुड़ा हो, जिसमें रत्ती भर भी घमंड ना हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड डाउन टू अर्थ। अगर मैंने कहा मेरे अंकल वो उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, तो मैं कहूँगा माई अंकल इज डाउन टू अर्थ। अगर कहना है मेरे दादाजी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था, तो आप कह सकते हो माई ग्रैंडफादर वॉज डाउन टू अर्थ। Okay, so this way you can describe someone's ability and nature in a positive way or with positive words. Now let's quickly discuss about negative words to describe someone's nature and ability. For example, lazy. Lazy means होता है सुस्ती। तो अगर मैंने कहा वो लड़का सुस्ती है, तो मैं कहूँगा he is lazy. ऐसे ही नेक्स्ट है shy. Shy means होता है शर्मीला। अगर मैंने कहा मेरा पड़ोसी शर्मीला है, तो आप कहोगे माई नेबर इज शाय। ओके, अ शाय इज अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ हेजिटेशन। ऐसे ही नेक्स्ट है वर्क शाय। वर्क शाय मीन्स होता है काम से जी चुराने वाला, यानी कामचोर। अगर मैंने कहा मेरा पड़ोसी कामचोर है, तो आप कहोगे माई नेबर इज वर्क शाय। क्या तुम्हारा पड़ोसी कामचोर है? Is your neighbor work shy? Yes, my neighbor is work shy. Okay. Now next is egoist. Egoist means होता है one who has ego, यानी जिसमें घमंड हो, यानी घमंडी। घमंडी को हम इंग्लिश में ईगोइस्ट कहते हैं। अगर मैंने कहा नेहा घमंडी है, तो ऐसे में हम कहेंगे नेहा इज ईगोइस्ट। ओके, नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। अगर मैंने कहा मैं बचपन में लापरवाह था, तो मैं कहूँगा आई वॉज केयरलेस इन चाइल्डहुड। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है सेल्फिश। सेल्फिश का मीनिंग होता है स्वार्थी, मतलबी। अगर मैंने कहा मेरा छोटा भाई मतलबी है, बिना मतलब के वो कोई काम नहीं करता, तो मैं कहूँगा मेरा छोटा भाई मतलबी है, तो उसकी इंग्लिश होगी माई यंगर ब्रदर इज सेल्फिश। यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर इज सेल्फिश। ऐसे ही नेक्स्ट होता है स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स होता है कंजूस, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक टू स्पेंड मनी, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्टिंजी। अगर मैंने कहा मेरी सिस्टर कंजूस है, सो इंग्लिश होगी माई सिस्टर इज स्टिंजी। नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल स्टिंजी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, वन हु लाइक्स टू स्पेंड मनी अलॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा मेरा भाई खर्चीला है, तो इंग्लिश होगी माई ब्रदर इज प्रोडिगल। अगर मैंने कहा मोहन खर्चीला है, तो इंग्लिश होगी मोहन इज प्रोडिगल। नाउ नेक्स्ट इज फसी। फसी मीन्स होता है जिद्दी, वन हु मेक्स अ फस, जो जिद करता हो, नखरे करता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड फसी। अगर मैंने कहा क्या तुम जिद्दी हो, आर यू फसी, मैं जिद्दी नहीं हूं, आई एम नॉट फसी। ऐसे ही नेक्स्ट है लास्ट वाला है, दैट इज गलीबल। गलीबल मीन्स होता है जिसको कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना दे, यानी भोला भाला। सो भोला व्यक्ति जिसको कोई भी बेवकूफ़ बना दे, दैट पर्सन इज कॉल्ड गलीबल। अगर मैंने कहा क्या तुम गलीबल हो, आर यू गलीबल, नो मैं गलीबल नहीं हूं, आई एम नॉट गलीबल, मैं गलीबल था, आई वॉज गलीबल इन चाइल्डहुड। So this way you can make sentences. I hope you learnt these words. Guys, these are frequently used words in English. So I request you, please start using these words in day-to-day life. I hope you learnt it. I hope you enjoyed the session. If you really like this, then please share and like this video. I will bring another session, another interesting topic in next session. Till then, take care guys. Bye-bye.